क्या आप जानते हैं कि दुर्वा श्री नारायण के शरीर से निकला हुआ एक रोम है। दुर्वा, जिसे हम हिंदी में दूब भी कहते हैं, का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। शायद ही ऐसी कोई पूजा हो जो दुर्वा के बिना संपन्न होती हो। आमतौर पर लोग दुर्वा और घास को एक ही समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। दुर्वा घास का ही एक प्रकार है जो हरे रंग की होती है और पृथ्वी पर फैलकर बढ़ती है और कभी भी ऊपर नहीं उठती। पुराणों के अनुसार दुर्वा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी गई है। इसे समुद्र मंथन से निकले 84 अन्य रत्नों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन करते समय जब देव और दैत्य थकने लगे तो उसे जारी रखने के लिए श्री हरि ने मद्रांचल पर्वत को अपनी जंघा पर रख लिया और स्वयं समुद्र मंथन करने लगे। मद्रांचल की रगड़ से श्री हरि की जांघ का एक रोम टूट गया और उसी से दुर्वा का जन्म हुआ। नारायण के शरीर का भाग होने के कारण ये परम पवित्र कहलाई। जब अमृत प्राप्त होने के बाद समुद्र मंथन का समापन हुआ तो नारायण ने मोहिनी रूप धरकर कुछ समय के लिए अमृत को इसी दुर्वा पर रख दिया। अमृत का स्पर्श होने से इसकी पवित्रता और बढ़ गई और ये वनस्पति अमर हो गई। इसलिए दुर्वा ही एक ऐसी वनस्पति है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी की सहायता के स्वयं बढ़ सकती है। इसे अमृता, अनंता, गौरी, महौषधि, शतपर्वा, भार्गवी इत्यादि नामों से भी जानते हैं। दुर्वा सदैव भूमि पर ही उगती है और ऊपर नहीं उठती। इसे इसकी नम्रता मानकर गुरु नानक ने कहा था, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब। अर्थात झुक कर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे सैलाब आने पर दूब लेट जाती है और सैलाब ऊपर से निकल जाता है, जिससे दूब तो और बढ़ जाती है, लेकिन न झुकने वाले बड़े बड़े पेड़ सैलाब में बह जाते हैं। पूजा में दुर्वा का महत्व तो है ही, लेकिन कोई भी यज्ञ इसके बिना पूर्ण नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि दुर्वा यज्ञ में 3 महान अवगुणों आणव, कर्मण एवं मायिक का नाश कर देती है। हिंदू कर्मकांडों एवं सभी 16 संस्कारों में दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी मांगलिक अवसर दुर्वा की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है। स्त्रियों को विशेषकर दुर्वा का पूजन करने को कहा गया है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से उनका सुहाग अखंड रहता है। महान पतिव्रताओं जैसे माता सीता और दमयंती द्वारा भी दुर्वा के पूजन का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी स्त्री दुर्वा द्वारा पूजन करती है वो अपने पति के साथ उसी के लोक को प्राप्त करती है। दुर्वा को औषधीय गुणों से परिपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि त्रिफला के अतिरिक्त केवल दुर्वा ही ऐसी वनस्पति है जो 3 मुख्य विकारों वात, पित्त और कफ का नाश करती है। इसे प्राकृतिक रूप से सबसे प्रभावकारी एंटीबायोटिक माना गया है, जिसके सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त दुर्वा अनिद्रा एवं चर्म रोगों से लड़ने में फायदेमंद मानी जाती है। ये रक्त को साफ करती है और गले संबंधी रोगों में भी इसे उपयोग में लाया जाता है। दुर्वा का जो सबसे प्रसिद्ध गुण है वह दृष्टिवर्धन का है। कहते हैं सुबह सुबह नंगे पांव दुर्वा पर चलने से कमजोर आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। ये एक आजमाया हुआ उपाय है जिसे करोड़ों लोग उपयोग में लाते हैं। कुल मिलाकर दुर्वा हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण वनस्पतियों में से एक है, जिसका उपयोग न केवल पूजा एवं कर्मकांडों में अपितु चिकित्सा विज्ञान में भी प्रमुख रूप से किया जाता है। ये इस संसार में प्रकृति प्रदत्त एक वरदान की भांति ही है।
तो दोस्तों, अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।